नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने 2.4 एक्सरसाइज में गुणनखंड प्रमेय आपको पढ़ाया था और पहले 2 क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुका था। आज हम बचे हुए 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहता है? के का वह मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न परिस्थितियों में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है और जो पी एक्स हमारे पास है वो है x की शक्ति 2 जमा का x और जमा में k, और दूसरे वाला हमारे पास है 2x की शक्ति 2 जमा में kx और जमा में वर्गमूल 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखो, आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। जो x माइनस 1 है ना, वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि ये इसको पूरा पूरा भाग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 पी एक्स को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, और अगर ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा तो पक्का है कि शेषफल उस समय में किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। हमने आपको सिखाया था शेषफल कैसे निकालते हैं। हम इसको लिखेंगे x की शक्ति 2 जमा में x जमा में k। इसको मुझे भाग करना है x माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। तो आप क्या लिखोगे? शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो उसके लिए x माइनस 1 को 0 कर दो। तो आप कह दोगे कि x का मान 0 जमा 1, तो x का मान आ गया 1। अगर मैं इस बहुपद के शेषफल निकालना चाहता हूं तो आप इसको लिखोगे शेषफल किसके बराबर आएगा? बहुपद में x की जगह पे क्या लगा दो? 1 लगा दो। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे? जो शेषफल आएगा, शेषफल किसके बराबर आएगा? p ऑफ 1 को लगाओ, क्या बनेगा बोलो? 1 की शक्ति 2 जमा 1 जमा k। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 जमा 1 जमा k, 2 जमा k। अब आप क्या लिखोगे? अब आप इसको लिखोगे शेषफल जो है, शेषफल वो 0 के बराबर है। अगर शेषफल 0 के बराबर है तो 2 जमा k बराबर 0, तो k का मान 0 माइनस 2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारे पास k होगा उस k का मान माइनस 2 के बराबर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। अगर पी एक्स का गुणनखंड है, पूरा पूरा विभाजित करता है, शेषफल 0 होगा। अगर हम लोगों को शून्य निकालनी है तो x माइनस 1 को 0 किया, x का मान 1 आ गया। बहुपद में x की जगह 1 लगा दो, उसको शून्य कर दो, तो वहां से जो k होगा उस k का मान माइनस 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, सेम टू सेम जैसे हमने पहला पार्ट किया। अगेन आप वही लिखोगे x माइनस 1 पी एक्स का क्या है? गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो आप क्या लिखोगे? x माइनस 1 पी एक्स को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अगर ये इसको पूर्ण, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई किसी चीज का गुणनखंड है तो वो उसको पूरा पूरा भाग करेगा। अगर वो उसको पूरा पूरा भाग करेगा तो सीधी सी बात है कि जो शेषफल होगा, शेषफल 0 के बराबर आएगा। अब शेषफल निकालते कैसे हैं? शेषफल निकालने के लिए 2x की शक्ति 2 जमा का kx जमा में वर्गमूल 2। हम लोगों को किससे भाग करना है? हम लोगों को भाग करना है x माइनस 1 से। अब शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे इसके शून्यक। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे? x माइनस 1 को करेंगे 0, तो x का मान कितना आएगा? प्लस 1। तो आप इसके बीच में लगा दो, तो p ऑफ 1 है ना, किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा शेषफल के। तो आप इसको लिखना, शेषफल बराबर है p ऑफ 1। बहुपद में जाओ, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 लगा दो। तो x कहां दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, लगाओ। 2 1 की शक्ति 2 k गुना 1 जमा में वर्गमूल 2, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शेषफल किसके बराबर है? शेषफल बराबर है 0 के। 2 की शक्ति 2 गुना 1 की शक्ति 2 करेंगे तो 2 आएगा। इसको लिखूंगा k आएगा, जमा का वर्गमूल 2 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
2 जमा के जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहां से के का वैल्यू निकलेगा, क्या आएगा बोलो? 2 को उधर ले जाओ माइनस का 2, वर्गमूल 2 को उधर ले जाओ माइनस का वर्गमूल 2। तो के जो हमारे पास आएगा, द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू माइनस का 2 वर्गमूल 2। अब बहुत सारे लोग इसको 2 वर्गमूल 2 लिख देते हैं, वो गलत है ना। 2 अलग चीज है, वर्गमूल 2 अलग चीज है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका मान यही लिखना है, माइनस का 2 और माइनस का वर्गमूल 2, ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, शून्य निकाल के शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना हमें आता है, क्योंकि इसका गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग करेगा तो के का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। तो इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए आपसे क्या कहते हैं, अगेन वही क्वेश्चन है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो आप क्या लिखोगे, जो x माइनस 1 है वो px का गुणनखंड होगा। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो अभी हमने आपको सिखाया था x माइनस 1 px को संपूर्ण विभाजित करेगा, पूरा पूरा। कहने का मतलब कोई भी शेषफल नहीं आएगा, विभाजित करेगा। और अगर ये इसको विभाजित करेगा तो इसका जो शेषफल होगा, इसका शेषफल 0 के बराबर आएगा। सही है, तो हम लोगों को क्या करना है शेषफल निकालने के लिए, x माइनस 1 के x की शक्ति 2 माइनस का वर्गमूल 2 जमा x। अगर मुझे शेषफल निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए x माइनस 1 बराबर 0, तो 0 जमा 1, तो x का मान आ गया 1। अगर मैं इसका शेषफल निकालना चाहता हूं तो बहुपद में जाऊंगा और x की जगह पे 1 लगा दूंगा। ठीक है, तो अब निकालो क्या आएगा, शेषफल जो कि किसके बराबर है, p ऑफ 1 के। बहुपद में जाएंगे, x की जगह पे 1 लगा दो, k इंटू में 1 की शक्ति 2 माइनस में वर्गमूल 2 गुना 1 और जमा में 1, ऐसा बनेगा। k की गुना 1 की शक्ति 2 से करेंगे तो क्या आएगा, k आ जाएगा। इसको लिखूंगा माइनस का वर्गमूल 2 और जमा में 1 आ जाएगा। सही है, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा भाग करता था तो आप लिखोगे कि जो हमारा शेषफल था वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब k माइनस का वर्गमूल 2 जमा 1 0 के बराबर आ गया। इस वर्गमूल 2 को उठा के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो हमारे पास k आएगा उस k का मान आएगा वर्गमूल 2 माइनस 8। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल पेपर में आता है। ठीक है, इसके ऊपर चलें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। क्या लिखोगे, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। जो x माइनस 1 है वो px का गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 से जब px को भाग करेंगे उस समय में जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग करता है। फिर आप क्या लिखोगे, हम लोगों को इसके शून्यक निकालने हैं, है ना। शून्यकों के लिए x माइनस 1 को किया 0, x का मान 0 जमा 1, तो x बराबर आ गया 1। तो अगर मैं शेषफल निकालना चाहता हूं तो शेषफल कैसे निकलता है, बहुपद में जाके x की जगह 1 लगा दो। तो इसमें 1 लगाओ, क्या आएगा बताओ। हम इसको लिखेंगे k 1 की शक्ति 2 माइनस का 3 गुना 1 जमा में k किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आप यहां से देख सकते हो k गुना 1 की शक्ति 2 करेंगे तो 1 माइनस का 3 जमा का k किसके बराबर आएगा, 0 के। k की गुना 1 से करेंगे तो k माइनस का 3 जमा का k बराबर 0। k में k को जोड़ेंगे, 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k 0 जमा 3, तो 2k बराबर है 3 के। तो k का जो मान है वो आएगा 3/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में लगभग 1 या 2 नंबर का ये सवाल पक्का आता है कि x माइनस a जो है वो px का बहुपद है, पूरा पूरा भाग करेगा, शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल कैसे निकालते हैं,
जिसको भाग दे रहे हैं उसके शून्यक निकाल लो, उससे जो x का मान निकलेगा उसको बहुपद में लगा दो x की जगह पे, जो भी शेषफल निकले उसको 0 के बराबर कर दो और वहां से k का मान निकाल दो। समझ में आ गया? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कहता है। इसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक बढ़िया तरीका भी आपको बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहते हैं कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं। हम लोगों को एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके हम लोगों को गुणनखंड करके और 2 रैखिक बहुपद बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल है। जो भी x की शक्ति 2 के सामने लिखा है और जो भी लास्ट में लिखा है, इन दोनों को आपस में गुना करना है। जैसे मैंने 2 की गुना कर दी 3 के साथ, मुझे बताओ 2 की गुना 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 6। अब 6 के जितने टुकड़े आप बना सकते हो बना लो। जैसे मैंने 1 की गुना करी 6 के साथ, मुझे बताओ कितना आएगा? 6। 2 की गुना करी 3 के साथ तो कितना आएगा? 6। 3 की गुना करी 2 के साथ तो कितना आएगा? 6। और 6 की गुना करी 1 के साथ तो भी क्या आएगा? 6। कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया? सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। इन टुकड़ों में से पहले वाला ऐसे का ऐसे और लास्ट वाला ऐसे का ऐसे, इस वाली जो बीच वाला पद है इसको 2 पदों में तोड़ना है, इसको 2 पदों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले, जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले और गुना करके वो मिले जो पहले को लास्ट से गुना करके मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 7 को मेरे को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 7 को मेरे को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले और गुना करके 6 मिले। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा आसानी रहेगी। जोड़ने से या घटाने से 7 मिले और गुना करके क्या मिले? 6 मिले। वो मिलना चाहिए जो पहले से लास्ट में। अब आप इसे से देख के बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिनको जोड़ने या घटाने से 7 मिलता है और गुना करके 6 मिलता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को तो 1 और 6 या 6 और 1 ये दोनों नजर आते हैं। अगर मैं इन दोनों को लेके जोड़ूंगा तो 7 मिलेगा और गुना करूंगा तो 6 मिलेगा, तो इसे को लिख लेते हैं। तो हमने यहां लिख दिया 2x की शक्ति 2, मैंने यहां लिख दिया 6x और जमा में 1x। आप जोड़ के देखो ना, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा, गुना करेंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। उसके बाद देखो क्या कहता है। अब हम लोगों को यहां से निकालना है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2x की शक्ति 2, सही है। 2x की शक्ति 2, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 3 गुना x, ठीक है, जमा में 1x जमा में 3, ऐसा आएगा। अब देखो यहां x की शक्ति 2 है, यहां x की शक्ति 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? x की शक्ति 1, तो x की शक्ति 1 को निकाल लिया बाहर, ये 2 यहां भी है यहां भी है, 2 को भी बाहर निकाल लिया। अब मुझे बताओ बीच में क्या बचा? यहां से 2 को छीन लिया, x को भी छीन लिया, तो बीच में क्या बचा? बीच में बचा x। यहां से 2 चला गया, यहां से x चला गया, तो क्या बचा? अरे भैया क्या बचेगा? 3। तो हमने इसको लिखा x जमा 3, 2 बाहर गया x बाहर गया। ये तो आपको मालूम है ना, x की शक्ति 2 बराबर होता है किसके? x गुना x के। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो x बाहर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें 1 है, इसमें 3 है, आपको मालूम है 3 के साथ हम 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x तो कॉमन आ नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कि x दोनों में है, नहीं है। तो कॉमन कौन है? कॉमन 1 है, तो 1 को बाहर निकाल लो, तो बीच में क्या बचेगा? बीच में बचेगा x जमा का 3, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? देखो x जमा 3 यहां भी बैठा है और x जमा 3 यहां भी बैठा है, तो इस रिश्तेदार को बाहर ही निकाल लो, क्योंकि बाहर ही अच्छा है। तो हमारे पास आएगा x जमा का 3, ऐसा बन जाएगा। यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 1। तो ये जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में जब भी आप मैथ पढ़ोगे तो वहां ये चीजें यूज होंगी।
पक्का आता है बिल्कुल। सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करना है, 6 आ गया। जब मैंने इसको गुना किया तो मैंने कहा कि बीच वाले को ऐसे दो पदों में तोड़िए जिनको जोड़ने से या घटाने से 7 मिले और गुना करके 6 मिले। मैंने टुकड़े तुड़वा दिए, इन टुकड़ों के बीच में 6 और 1 मुझे ऐसा नजर आया, जिसको मैं जोड़ूंगा तो 7 मिलेगा और गुना करूंगा तो 6 मिलेगा। तो 2x की शक्ति 2 जमा का 6x जमा का 1x और जमा में 3। तो यहां से 2x को बाहर निकाला, बीच में x जमा 3, यहां से 1 को बाहर निकाला तो बीच में x जमा 3, दोनों में से x जमा 3 को बाहर निकाला तो बीच में 2x जमा 1 आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको चलते हैं। देखो अब ध्यान से, 12 की गुना करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। तो करो भैया, 12 की गुना करी 1 के साथ तो कितना आ गया? 12 आ गया। 12 के टुकड़े तोड़ दो, 2 गुना 6 बराबर 12, 3 गुना 4 बराबर 12, 4 गुना 3 बराबर 12, 6 गुना 2 बराबर 12 और 12 गुना 1 बराबर 12। ऐसे होता है। अब हमें क्या करना है? जोड़ने से या घटाने से कितना आना चाहिए? -7 और गुना करके क्या आना चाहिए? 12। यही तो वो कहना चाह रहा है, सही है। अब देखो, अब ये देखो 7 कैसे मिल सकता है? अगर 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 मिलेगा, घटाऊंगा तो 11 मिलेगा, वो तो मिलना ही नहीं है। 2 में 6 जोड़ूंगा 8 आएगा, 2 में से 6 घटाऊंगा -4 आएगा, वो भी नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां से 3 4 या 4 3 को उठा लो, अगर मैं -4 में -3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? -7 और गुना करेंगे तो क्या आएगा? +12। तो हम इसको लिखेंगे 12x की शक्ति 2 जमा में 1। अब मुझे ये तो पता लग गया कि 4 और 3 आएगा। बहुत सारे लोग जो है ना वहां गलती कर देते हैं लिखने में, गलती नहीं करना। यहां प्लस का निशान था और प्लस चाहिए था। अब चलो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, प्लस को प्लस से गुना करें तो आंसर प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुना करें तो आंसर प्लस आता है। जो हमें गुना करके चाहिए वो क्या है? प्लस है। इसका मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे। बीच में अगर प्लस का निशान है तो दोनों प्लस के आएंगे, और बीच में अगर माइनस का निशान है तो दोनों माइनस के आएंगे। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? भाई अगर गुना करने से पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आने का मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। बीच में निशान देख लेना, अगर माइनस का है तो दोनों को माइनस का कर दो और प्लस का है तो दोनों को प्लस का कर दो। तो चलिए लगाते हैं, क्या लिखेंगे? 12x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस का 3x जमा में 1। बोलिए आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। -4 में -3 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। -4 की गुना -3 से करेंगे तो प्लस में 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, अब 12 आपको मालूम है 12 किसके बराबर होता है? 4 गुना 3 के। दोनों में से बाहर निकालते हैं, एक तो मैंने 4 को बाहर निकाल लिया, एक मैंने x को बाहर निकाल लिया। 12 में से 4 चला गया तो क्या रह गया? 3। x की शक्ति 2 x की शक्ति 1 तो क्या आएगा? x। 4x को बाहर निकाला तो -1। ठीक है, ये वाला और इधर वाला जो भी चीज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया 1, और इनफैक्ट मैंने आपसे बोला -1 निकाल लो। अगर आप -1 निकालोगे तो क्या बनेगा? यहां क्या रहेगा? 3x। प्लस के अंदर आपको मालूम है 2 माइनस होते हैं, माइनस को माइनस से गुना करके प्लस आता है। अगर मैं एक माइनस को बाहर निकाल लूं तो बीच में दूसरा माइनस बचेगा। ठीक है, अब 3x - 1 यहां भी है, 3x - 1 यहां भी है, तो 3x - 1 को निकाला बाहर तो यहां क्या रह गया? 4x, और यहां क्या रह गया? -1। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले वाले को लास्ट वाले से गुना किया था, प्लस का आ रहा था। प्लस का तब आता है जब दोनों प्लस के होते हैं, दोनों माइनस। और फोर्थ पार्ट को देखते हैं आपसे क्या कहता है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना कई बच्चों को प्लस माइनस में दिक्कत आता है, यहां बीच में क्या लिखना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो 6 की गुना किया -6 के साथ, जब 6 की गुना -6 के साथ किया तो क्या आएगा? -36। -36 का मतलब नेगेटिव है। अब मुझे ये सोच के बताओ, किसी भी दो नंबर को गुना करके माइनस कब आता है? ऑब्वियस सी बात है,
अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो गुना करके माइनस आता है, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो गुना करके माइनस आता है। इसका मतलब मुझे यह समझ में आ गया 6x की शक्ति 2 ऐसे का ऐसे और माइनस का 6 ऐसे का ऐसे, इसको दो चीजों में तोड़ना है, ठीक है, जिनको जोड़ने या घटाने से 5 मिले, गुना करके माइनस का 36 मिले, उनमें से एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा क्योंकि माइनस आ रहा है। तो 1 गुना 36, 2 गुना 18, ऐसे ही 3 गुना 12, 4 गुना 9 36। अब देखते रहना कहां आएगा। उसके बाद 6 गुना 6 36, 9 गुना 4 36, उसके बाद 12 गुना 3 36, ठीक है, 18 गुना 2 36, 36 गुना 1 करेंगे तो भी 36 आएगा। सारे लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता लग जाता तो ठीक है। अब आपको इसमें से दिख ही रहा होगा कि 4 और 9 या 9 और 4, इन दोनों में से कोई भी ले लो, घटाएंगे तो 5 आएगा और गुना करेंगे तो 36 आएगा। निशान बीच में किसका है? प्लस का। तो बड़े वाले को प्लस का लेना है और छोटे वाले को माइनस का लेना है, नहीं तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा। 9 में से 4 को घटाओगे तो 5 मिलेगा, 9 की गुना -4 से करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, ठीक है जी। अब देखो 6 जो होता है वो होता है 3 गुना 2 और 9 होता है 3 गुना 3। तो देखो 3 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो 3 आ गया बाहर। x की शक्ति 2, x की शक्ति 1, तो x बाहर आ गया, तो 3 यहां पे रह गया 2x और यहां पे क्या बचा? यहां पे बचेगा 3, सही है। इस 4 को लिखोगे 2 गुना 2, इस 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। ये लिख के नहीं दिखा ना, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, -2 को बाहर निकाल लो। जब -2 को बाहर निकालेंगे तो बीच में बचेगा 2x और यहां बचेगा जमा का 3। तो अब देखो 2x जमा 3 यहां है, 2x जमा 3 यहां है, तो 2x जमा 3 को निकाल लिया बाहर। तो मुझे बताओ यहां क्या रह जाएगा? 3x और यहां क्या रह जाएगा? -2। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। अब खुद देख लो, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, ठीक है, आसान था। इसको और देख लेते हैं। 3 की गुना करेंगे, 3 की गुना -4 के साथ माइनस का 12, इसका मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पहले से पड़ा है 3 और -4। अगर मैं इनको घटाऊंगा, 3 और -4 को जोड़ूंगा तो -1 आएगा, गुना करेंगे तो -12 आएगा। निशान के बारे में कंफ्यूज है तो इसको देख लो। अगर यहां माइनस है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। तो लिखो 3x की शक्ति 2, तो आप क्या लिखोगे? माइनस का निशान है, तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 लिखा है ये 4 लिखा है, तो कोई एक दूसरे के पाड़े में आता ही नहीं। x को बाहर निकाल लो तो ये रहेगा 3, यहां रहेगा x और यहां रहेगा -4। अब 3 और 4 में से कुछ आता तो है नहीं, तो हमने 1 लिख लिया, तो फिर से 3x -4, तो हम इसको लिखेंगे 3x -4 और ये हमारे पास आएगा x जमा 1, ऐसा बन जाएगा। तो ये जो हमारा है वो उत्तर है। तो बिल्कुल आसान सी चीज थी। आपको ध्यान रखना है, दो नंबरों को गुना करके प्लस तब आता है जब दोनों प्लस के दोनों माइनस के। बीच वाले का निशान देखो, प्लस का है तो दोनों प्लस के, बीच वाला माइनस का है तो दोनों माइनस के। पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करके माइनस आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का। यहां निशान देखो, अगर प्लस है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। यहां पे माइनस है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। और कुछ लोगों को अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो उनको तो डायरेक्टली पता लगता है कि -4 में 3 को जोड़ूंगा तो -1 आएगा और गुना करूंगा तो -12 आएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज आपको यही 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरों को भी बताइए ताकि वो घर में बैठ के आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।